कई लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, लंग्स का प्रॉब्लम हो गया था, आपको पता है ऑक्सीजन की मशीनें शॉर्ट हो गई थी, वेंटिलेटर नहीं मिलते थे। तो शायद सऊदी अरब का ही वाक़या है कि एक शख्स को प्रॉब्लम हुई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो 30-40 दिन तक उसको ऑक्सीजन लगाई। जब 30-40 दिन तक ऑक्सीजन लगाकर वो बाहर आया तो उससे बहुत बड़ा बिल बन गया, यानी पाकिस्तानी 12-15 लाख रुपए का बिल बन गया। वहाँ के कई हज़ार रियाल थे। तो वो शख्स बहुत पैसे वाला था, वो रोने लग गया। तो उसको लोगों ने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो रोए ना, हम कोई ना कोई डिस्काउंट ले लेते हैं, कोई चैरिटी कर देते हैं। कहते पैसे बहुत है मेरे पास, ये पैसे कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मगर मैं इसलिए रो रहा हूं कि 30-40 दिन तुमने मुझे ऑक्सीजन दी तो इतना बिल बन गया। मैं तो 72 साल का हो गया हूं, 72 साल से मेरा रब मुझे फ्री ऑक्सीजन दे रहा है। इसका कितना बड़ा बिल बन गया, मैं कितना बड़ा मकरूज हूं अपने रब का। कयामत के दिन इस नेमत का हिसाब कैसे दूंगा। बात समझने वाली है कि अल्लाह करे कि हम इन तमाम जो हमारी जिंदगी में इंसिडेंट्स होते हैं, वाकयात होते हैं, उससे कुछ सबक लेना। मुझे याद आया एक बार अमीर सुन्नत के साथ मुझे बैरून मुल्क सफ़र का एयरपोर्ट पे मौका मिला। तो एयरपोर्ट के मामलात से अमीर सुन्नत बहुत ज़्यादा आखिरत का सबक लेते हैं। आप फरमाते हैं, आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जिसके पास कोई भी चीज़ ना हो बैग में तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। ज़रा सी कोई ऐसी चीज़ हो जो ममनू है तो टून बच जाती है, उसको रोक लिया जाता है। लिक्विड हो तो अलग रोक लिया जाता है। जिसका सामान ज़्यादा हो उससे अलग बहस हो रही होती है। भाई आपका 20 किलो अलाव था, आपका 25 केजी है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो मिन्नतें कर रहा होता है। यानी अजब समा होता है। अब बज़ाहिर तो ये एयरपोर्ट है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जिसको सबक लेना हो कि देखो जो आमाल में क्लियर होगा, जिस तरह बगैर टून बजे वो क्लियर हो जाता है, वो कयामत के दिन भी क्लियर हो जाएगा। जो हराम का बोझ लेकर जाएगा, जो ज़्यादा मालो मता लेकर जाएगा, जो ज़्यादा असबाब जमा करने की फ़िक्र में है, फिर ऐसा ना हो कि जिस तरह एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, इस तरह कयामत के दिन रोक लिया जाए। तो मैं आज की इस गर्मी से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब एक तरह से सोचते भी हैं, परेशान भी हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, अल्लाह रहमत वाली बरकत वाली बारिश दे दे, अल्लाह करे ये गर्मी का जोर टूट जाए। लेकिन इस तमाम गर्मी के बावजूद भी हम जिंदा हैं, हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, है ना। 40-50 डिग्री तक अगर टेम्परेचर जाता है तो हमारी बॉडी को अल्लाह ने इस काबिल बनाया है। थक ज़रूर जाते हैं मगर बेयर कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी सोचा आपने कि क़यामत का दिन आएगा, गर्मी कितनी होगी। सूरज करोड़ों मील दूर है, लेकिन हम दोपहर के वक्त उससे आंखें नहीं मिला सकते। करोड़ों मील दूर होने के बावजूद 1 मील पर होगा क़यामत के दिन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि गर्मी होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा। 15 मिलियन सेंटीग्रेड, एक जगह मैंने पढ़ा था कि सूरज पर जो गर्मी मौजूद है ना वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है, और हमारे पास कितनी है 40 सेंटीग्रेड। हम 40 पे बेड़ा गर्क हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। 15 मिलियन को अल्लाह ने इतना दूर रखा है। अब ये भी अल्लाह की कुदरत का नज़ारा समझिएगा। इसको मैं इस तरह आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। सर्दियों में कभी कभी आग लगाकर आप बैठते हैं ना, मज़ा आ रहा होता है, लेकिन एक रेशियो से बैठते हैं आप। इतना दूर बैठ जाएं कि आग बहुत दूर है तो गर्मी नहीं मिलती, और इतना करीब बैठ जाएं तो कपड़े जलने लगते हैं, हाथ जलने लगते हैं, पैर जलने लगते हैं। आप एक रेशियो से बैठते हैं, यार इतना दूर बैठूं तो ये आग इंजॉयबल है, करीब हो जाऊंगा तो जला देगी। समझ रहे बात को। अल्लाह करीम ने इस दुनिया को, इस जमीन को इस सूरज से किस खूबसूरत तनासुब से दूर रखा है कि थोड़ा करीब होती तो हम झुलस के मर जाते, थोड़ा और दूर होती तो सारी दुनिया बर्फ में डूब जाती। ठीक है ना। ये जो सर्दी और गर्मी का जो मौसम है ना, अगर इसको आप साइंटिफिकली पढ़ें तो ये जो रोटेट ऑफ अर्थ है ये समझाती है कि सूरज की तरफ जब रुख होता है तो गर्मी आ जाती है, उस रुख को दूसरी तरफ ले जाएं या दूरी हो तो सर्दी आ जाती। मौसम का तगय्युर भी इस वजह से है। अब मेरी बात समझिए कि कयामत का जब दिन होगा, सूरज 1 मील पर होगा, उस वक्त गर्मी कितनी होगी कभी सोचिए आप। हम इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, फिर गर्मी जितनी होगी प्यास भी उतनी लगती है। प्यास कितनी लगेगी। हदीसों में आता है, अभी देखें पसीना निकल रहा है ना, बर्दाश्त के काबिल है। पता है क़यामत के दिन कितना पसीना निकलेगा।
फरमाया इतना पसीना निकलेगा कि किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। अनइमेजिनेबल, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि पसीना कितना होगा। अच्छा, प्यास कितनी होगी? फरमाया ज़बानें सूख कर कांटा हो गई होंगी। अल आतश, हाय प्यास की सदाएं होंगी। मुझे बताइए अक्लमंद कौन है जिसने अपने घर में पंखा लगाया, फिर यूपीएस भी लगाता है तो छांव का इंतज़ाम करता है, पैसे हैं तो एसी का इंतज़ाम करता है कि गर्मी से बच जाऊं। इसी तरह क़यामत के दिन अक्लमंद कौन है कि अभी से प्लान करे ना कि उस दिन गर्मी से बचने के तरीके क्या होंगे। पढ़े हदीसों को, दो तरीके हैं। देयर इज ओनली टू वेज, याद रखिएगा, और कोई तरीका नहीं है। एक अल्लाह के अर्श का साया है और एक जामे कौसर है। पानी और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही पानी है, एक ही शरबत है जो उस दिन मिल रहा होगा, और वो कौन सा है? वो जामे कौसर है। आबे कौसर से एक ऐसा हौज नबी पाक को दिया गया कि प्यारे आका खुद उसको जो है वो पानी पिला रहे होंगे अपने हाथों से। और दूसरा अल्लाह के अर्श का साया होगा, और कोई साया नहीं होगा। अब लॉजिकली अक्लमंद वो है जो इस दुनिया की गर्मी देखकर प्लान शुरू कर दे कि यार बताओ मुझे अल्लाह के अर्श का साया कैसे मिलेगा और नबी पाक के हाथों जामे कौसर कैसे मिलेगा। अक्लमंदी यही है ना, वरना तो उस दिन परेशान हो जाएंगे। और ये ऐसा है भी नहीं कि 10-12 घंटे बाद मगरिब हो जाएगी तो चलो यार मौसम तो ठंडा हो जाएगा। अभी मैं 2 दिन पहले हम टंडो जाम गए, शिकारपुर गए। जब मैं जाने लगा तो कई लोगों ने समझाया कि भाई मत जाओ, हीट वेव है, बड़ी गर्मी है, बहुत, वाकई नो डाउट बहुत गर्मी थी। मगर हमने प्लान ये किया कि हमने धूप में बाहर नहीं निकलना। हमने कहा मगरिब के बाद बाहर निकलेंगे तो मौसम ठंडा हो जाएगा। खैर वहाँ की मगरिब के बाद भी मौसम मज़ेदार ही था। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये तो उम्मीद थी ना कि रात हो जाएगी तो वैसी गर्मी नहीं होगी। क़यामत में 12 घंटे बाद रात नहीं होगी, 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 ईयर्स। प्लीज इस गर्मी से सबक लो कि मुझे उस गर्मी से बचना है। अब आइए हौज़े कौसर पर जामे कौसर किसको मिलेगा? अब अच्छा एक और सवाल जहन में पैदा होता है कि यार अरबों लोग होंगे, कितनी बड़ी लाइन होगी, हमारी बारी कब आएगी? हैं, जामे कौसर में मिलेगा कैसे? अच्छा कितने प्याले होंगे जो हमारी बारी आएगी? आए हाय, मेरे रब का इंतज़ाम देखो। हदीसों के अल्फाज हैं कि जितने आसमान पर सितारे हैं उतने जामे कौसर पर प्याले होंगे। इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, वहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर नसीब में जामे कौसर लिखा है तो फिर आसानी से मिल जाएगा। और मिलेगा किसके हाथ से? प्यारे आका के हाथों जामे कौसर। अच्छा फिर एक और सवाल जहन में आता है, यार अभी मैंने बयान से पहले पानी पिया है, मुझे अभी बयान के दौरान फिर प्यास लग गई है, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग जाती है। क़यामत के दिन तो कितनी प्यास लगेगी? एक बार जामे कौसर पिएंगे फिर दोबारा पीने जाएंगे। अल्लाह अकबर। जुम्मे के खुतबे में एक जुमला आप सुनते हैं हदीस का, तकरीबन लोगों को याद भी होगा, शरबतन हनी अतम मरीआ ला नज़मऊ बअदहु अबदा। सुनते तो हैं, सर झुका के बस इमाम साहब क्या कह रहे हैं फिक्र तो है नहीं। अगर जुम्मे का खुतबा ही समझ लो ना तो बहुत कुछ समझ लेंगे। क्या माना पता है इसका? ये ऐसा शरबत है जिसको एक बार मिल जाए, एक बार पी ले, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो प्यास का मसला तो हल हो जाएगा अगर जामे कौसर मिल जाए। अब मिलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। देना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने है। तो कई हदीसें हैं इसमें, उसमें से एक हदीस ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने हौज़े कौसर पर, हदीस पाक का मजमून है, मैं लोगों को मुझ पर पढ़े गए दुरूद की वजह से पहचानूंगा। यानी हौज़े कौसर पर जो दुरूद ज़्यादा पढ़ने वाला होगा ना, वो जब जाएगा तो नबी पाक उसे पहचान भी लेंगे और अपने हाथों से अता फरमाएंगे। हमारी तो तमन्ना बड़ी प्यारी है, अगर आसिफ भाई वो तर्ज में सुना दें। मौलाना अशरफ साहब ने क्या प्यारा शेर लिखा कि लोगों को जामे कौसर तो मिलेगा मगर मेरी तमन्ना ये है कि आका अपने लबों से लगाकर अता फरमाए। तमन्ना बस इतनी करे तो से तमन्ना अशरफ बस इतनी सरे को सर जबा जामे सर जबा जामे
सर लबे अक़दस लगा करते जबा का जाम सर बोलो जबा का जाम सर लबे अक़दस लगा करते जबा का जाम सर लबे अक़दस लगा दे। अच्छा, अब ये समझना है कि नबी पाक जामे कौसर कैसे अता फरमाएंगे, जिससे राजी होंगे या जिससे नाराज होंगे। अकल तो यही कहती है ना, जिससे नबी पाक राजी होंगे। अच्छा, राजी किससे होंगे? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सुन्नत से मोहब्बत करने वाले के बारे में फरमा रहे जन्नत में भी मेरे साथ होगा, तो जामे कौसर भी अता कर देंगे। और जो सुन्नत से मुंह मोड़ता है, फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। अब सारी जिंदगी जिसने सुन्नतों से दूर रहकर जिंदगी गुजारी, गुनाहों में गुजारी, नमाज़े कज़ा करके गुजारी, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन नबी पाक जामे कौसर देने से इनकार फरमा दे, दूर फरमा दे। हम किधर जाएंगे? प्लीज अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि उस दिन प्यासे ना रह जाए। अब आइए, अल्लाह के अर्श का साया किसको मिलेगा? बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7 किस्म के लोग बयान किए, मैं उनमें से चंद बयान कर देता हूं। पहले नंबर पे फरमाया आदिल हुक्मरान, वो शख्स जो अदल करने वाला हो और हुक्मरान हो। चले यहाँ हुक्मरान तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमें भी जिंदगी में बाज़ औक़ात फैसला करना पड़ता है, खानदान में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या कमेटियों के बड़े बैठे होंगे, खानदान के बड़े बैठे होंगे। जिंदगी में कभी भी किसी का फैसला करने की नौबत आए तो हक का साथ दें। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो ये जनाब हमारे मोहल्ले वाला है, चलो यार इसकी तरफ नहीं। अदल करने वाला रब को बहुत पसंद है, उसको क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। फिर फरमाया वो नौजवान जिसकी जवानी जो है इबादत में गुजरी। सुभान अल्लाह, यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं। जवान कहता है भाई जवानी तो मज़े करने के लिए, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह कर लूँगा। नहीं, जवानी इबादत में अल्लाह को बड़ी पसंद है। सुभान अल्लाह, एक रिवायत में आता है उस खूबरू नौजवान और मालदार, यानी हसीन भी हो और पैसे वाला भी हो, और अगर वो इबादत गुजार है तो अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि ये मेरा हकीकी बंदा है, कि इसके पास माल भी है और हुस्न भी है, मगर बुराई की तरफ नहीं गया, इसने अपनी जवानी जो है मेरी इबादत में गुजारी है। तो फरिश्तों पर अल्लाह फख्र करता है ऐसे बंदों पर। तो ऐ मेरे नौजवानों, जवानी में इबादत करनी है। जो लोग कहते हैं ना हम बुढ़ापे में करेंगे, मैं 2-3 दिन पहले न्यू कराची में था, बयान था मेरा, बयान करके लोग मुझे किसी के घर ले गए, कहा हज़रत थोड़े दिनों पहले एक जनाजा हुआ है, वालिदैन को सब्र नहीं आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए चलें, दुआ कर दें। मैं उनके घर गया। जिस बच्चे का इंतकाल हुआ वो 20 साल भी उसकी उम्र नहीं थी। मुझे उसकी तस्वीर दिखाई, इतना खूबसूरत नौजवान, मेरी अभी भी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों में उसका चेहरा घूम रहा है। उस बच्चे का, उस 20 साल के नौजवान का वालिद भी मौजूद था, उसका दादा भी मौजूद था, यानी दादा और वालिद मौजूद हैं, और 20 साल से कम का नौजवान कब्र में चला गया है। मैंने पूछा हुआ क्या? मैं समझा कोई डकैती हुई, कोई फायरिंग से बेचारे का इंतकाल हो गया। कहते कुछ भी नहीं हुआ, बुखार हुआ उसको। एक दिन बुखार हुआ, दूसरे दिन उसको जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया। हम समझे कोई नॉर्मल सी बात है, इलाके के डॉक्टर को दिखाते रहे। रात तबीयत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा एडमिट कर दो। हमने एडमिट किया, ब्लड टेस्ट के लिए रिपोर्टें भेजी, अगली सुबह उसका इंतकाल हो गया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें बाद में आई, बंदा पहले दुनिया से चला गया। बोला हमें मौका ही नहीं मिला समझने का किसको हुआ क्या है। आप सोचे, ये जिंदगी है। हम समझते नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तौबा कर लूंगा, फिर नमाज पढ़ लूंगा, फिर हराम छोड़ दूंगा। नहीं, खुदारा ये जो हदीस के अल्फाज है ना, कि जिसकी जवानी इबादत पे गुजरी, अल्लाह के अर्श का साया उसको मिलेगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो शख्स कि जो मस्जिद से बाहर निकले, उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। अब बताओ, हम में से बहुत सारे तो वो हैं जो सिर्फ जुम्मे को मस्जिद जाते हैं, बाकी मस्जिद से ताल्लुक ही खत्म हो जाता है।
रमज़ान में मस्जिद गए उसके बाद जाते ही नहीं है, नहीं। बल्कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं किसी का दीन और ईमान चेक करना हो ना, ये चेक करो उसका मस्जिद से ताल्लुक कैसा है। ताल्लुक ही नहीं है, ऐसा ना करें। मस्जिद में जिसका दिल लगा रहेगा कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। जाएं मस्जिद में, नमाज पढ़ें, जब बात जमात, बल्कि नमाज के बाद भी कुछ देर बैठा करें। अल्लाह का घर है? किसी बड़े आदमी के घर कोई बुलाए तो बंदा सबको बता रहा है मैं फलां के पास गया था। यार रोज अल्लाह के घर में जाओ ना। तो कभी कभी लोग कहते हैं मैं मस्जिद नहीं जाता। अरे आपकी औकात नहीं है आप ये कह सके आप मस्जिद नहीं जाते, आपको बुलाया नहीं जाता है। मेरी आपकी औकात क्या, आप मस्जिद जाएंगे? किसका घर है मस्जिद? अल्लाह का घर है ना। आपके घर बगैर इजाजत कोई आ सकता है? तो अल्लाह के घर में कैसे जा सकता है? मुझे बुलाया नहीं जा रहा, शर्मिंदा हो जाऊं मैं कि या अल्लाह मुझे कई कई दिन हो गए तू अपने घर नहीं बुलाता। कई ऐसे सेठ होते हैं जिनका मुलाजिम दिन में 5 बार मस्जिद जाता है, सेठ नहीं जाता, रोए अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ये 5 बार तेरा मेहमान बनता है, मैं नहीं बनता। इतना रब तुमसे नाराज है कि तुम्हें अपने घर नहीं बुलाता, और लोग कहते हैं मैं नहीं जाता, हमारी क्या औकात है। प्लीज ऐसा ना करो। और मुझे ये मेरी बात याद रखना, ये 7 किस्म के जो मैं लोग बयान कर रहा हूं ना, अगर इनमें हम नहीं हैं तो बी रेडी फॉर द हीट ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। फिर कयामत की गर्मी के लिए तैयार रहना। अर्श का साया कैसे मिलेगा? कोई और साया नहीं उस दिन। तो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में शामिल हो जाओ। फिर फरमाया कि 2 दोस्त, वो 2 लोग जो अल्लाह की रिजा के लिए मिलते हैं और अल्लाह की रिजा के लिए जुदा हो जाते हैं, उन दोनों को कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। अच्छा, अब इसमें भी माशाअल्लाह ये महफिल है, इसमें कुछ तो वो हैं जो रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि किसी न किसी मजबूरी के तहत भी आना पड़ता है, भाई नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा, ख़ानदान का मामला है। लेकिन जो अल्लाह की रिज़ा के लिए आता है, महफिलें हैं, इज्तिमात हैं, मदनी काफ़िले हैं, इस तरह की जो भी नेक महफिल हैं, कोई और मकसद नहीं है दुनिया का, अल्लाह की रिज़ा के लिए गए, अल्लाह की रिज़ा के लिए मुलाकात हुई और फिर जुदा हो गए। फरमाया ये वो मुलाकातें हैं कि इनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। फिर फरमाया एक ऐसा शख्स जिसको हुस्नो जमाल और मालो दौलत वाली औरत गुनाह के लिए बुलाए और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं, कयामत के दिन उसको भी अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। यानी गुनाह का मौका मिले और वो कहे कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये बात है बड़ी मुश्किल है। गुनाह का मौका मिले फिर बचना कमाल है ना। मौका ही नहीं मिला और गुनाह नहीं किया, वो कमाल नहीं है। ठीक है, वो भी नहीं करना चाहिए, मगर अल्लाह करे कि हमारी खलवतें भी पाकीज़ा हो जाएं। हम लोगों के सामने बाज़ औक़ात बड़े नेक बनते हैं, मज़ा ये जब मुझे कोई देख ना रहा हो। जब भी गुनाह करना को दिल चाहे तो रब से दिल से सदा आए कि अल्लाह देख रहा है। तो फरमाया ऐसे शख्स को अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो। और एक सुभान अल्लाह फरमाया वो शख्स जो दाएं हाथ से सदका करे और उसके बाएं हाथ को पता ना चले, अल्लाह के अर्श का साया उसको मिलेगा। यानी सदका करे मगर अल्लाह के लिए करे, लोगों को दिखाने के लिए ना करे। वो पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, आज तो नेकी कर फेसबुक पे डाल। तैयार बैठे हैं लोग अपनी किसी भी नेकी को बयान करने के लिए। नहीं, कुछ काम ऐसे कर लीजिए। चले मैं आखिरी बयान को एंड करते हुए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, इस्लामी भाइयों के लिए भी, और पर्दे में शायद इस्लामी बहनें भी सुन रही हैं, लाइव भी ये बयान जा रहा है, सबके लिए सवाल, भी अपने लिए भी ये सवाल करता हूँ। हमारे पास ऐसी कितनी नेकियां हैं? ये सवाल हम सबसे है। हमारे पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने, और दुनिया में किसी को ना पता हो? अपने आप से पूछिए। अगर तो याद आ रहा है कि हाँ कुछ नेकियां हैं जो सिर्फ मुझे ही पता है और अल्लाह को पता है, तो यू आर लकी। और अगर ऐसा नहीं है, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके बता ही दिया लोगों को, तो खुद सोचिए कि फिर उसमें नीयत क्या थी। हाँ, हर नेकी बताना रियाकारी, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छी नीयत से किसी को नेकी बताएं अगर नीयत वाकई अच्छी है। बाकी हैं हम बड़े नाकिस, हम कहते तो हैं नीयत अच्छी है, पीछे से यही दिल चाह रहा होता है जरा वाह वाह हो जाए, जरा नेक नामी हो जाए। अब बताओ ना, तहज्जुद तो बंदा वैसे ही अकेले में घर में छुप के पढ़ता है? लेकिन पढ़ ली है तो पेट में दर्द। अब बताऊं तो सही कि मैं तहज्जुद पढ़ के आया हूं,
तो अब कोई ना कोई बंदा बहाना ढूंढेगा कि यार सामने वाले को पता चले कि माँ बदौलत जो है वो तहज्जुद गुजार है। यार आज बहुत थका हुआ हूं। भाई खैरियत तो है, क्यों थके भाई? बस वो तहज्जुद से उठ जाता हूं ना। अच्छा आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस उसने ये कहना है और साढ़े दिल विच ठंड पै गई, एनू पता चल गया कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं। वो हमारा नहीं होता व्हाट्सएप पे 2 बार 2 टिक आते ना, ब्लू टिक। ब्लू टिक का मतलब ये कि मैसेज रिसीव, हम समझते नेकी रिसीव हो गई। ओ भाई रिसीव नहीं हुई, डिलीट भी हो गई। अगर ये नीयत थी कि इसको पता चले और ये मेरी वाह करे, तो फिर वो नेकी तो गई ना, बल्कि बास सूरतों में ये गुनाह बन जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अमल करना ये अल्लाह को नाराज करने वाला अमल बन जाता है। तो ये मेरी बहनें बैठी, मेरे भाई जो भी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज शैतान के इन वारों को समझिए। वो ये चाहता है, पहले शैतान हम सबसे पता है क्या चाहता है? हम नेकी ना करें, वो नमाज ना पढ़ने दे, वो हमें कहेगा सुन्नतें नहीं पढ़ो, नफल नहीं पढ़ो, कुरान ना पढ़ो, हैं? अच्छा पहले तो बड़े गुनाहों में डालने की कोशिश करता है, फिर देखता है यार ये बंदा शराब तो नहीं पिएगा, ये बदकारी तो नहीं करेगा, कत्ल तो नहीं करेगा, डकैती तो नहीं डालेगा, बड़े गुनाह नहीं कर रहा, अब इसकी नेकियां रोको, नमाजें छुड़वा दो, जमात छुड़वा दो, रोजा। अच्छा अब शैतान देखता है कि यार नमाज भी नहीं छोड़ रहा, रोजा भी रख रहा है, दाढ़ी भी नहीं काट रहा है, लेकिन मरदूद फिर भी नहीं थकता, कहता करने दो नेकी, कर लेगा फिर जाया करवा दूंगा, फिर कैसे? फिर रियाकारी करवाऊंगा, फिर दिखलावे में ले आऊंगा, फिर ये लोगों को बताएगा अपनी नेकियां। यानी इससे बड़ी महरूमी क्या है कि मैं इस गर्मी में भी हैं जनाब तपती धूप में रोजे रखूं, या जनाब सुबह उठ के फजर भी पढ़ूं, सर्दी के अंदर वुजू भी करूं, यानी मेहनत करके इबादत भी करूं, और उसके बाद रियाकारी करके दिखलावा करके अपनी सारी इबादत को खुद ही जाया कर दूं। काश ये बात समझ आ जाए। ये शैतान का वार बड़ा बारीक है। सदका दे दिलाएगा, चंदा दिलवाएगा, अब कहेगा कहो लोगों को, लोग करते ही है ना। मस्जिद के इमाम साहब को लिस्ट जाती है, हजरत ऐलान करें फलां हाजी साहब ने कूलर लगाया है, फलां ने पंखे लगाए, खास वाली दुआ। अपने दिल से पूछिए आप अपना नाम क्यों ऐलान करवाना चाहते हैं? भाई ये दुआ करवा दे जिसने पंखे लगाए अल्लाह उसकी खैर फरमाए। नहीं फलां हाजी मुजम्मिल साहब ने पंखे लगाए हैं, तो इसका मतलब तो पता चले ना लोगों को। अपने दिल, मैं नहीं कहता वो हाजी साहब ने रियाकारी की, अपने दिल से पूछें कि वाय मैं क्यों चाहता हूं मेरा नाम आए, मैं क्यों चाहता हूं लोगों को पता चले मैंने कितने हज किए, कितने उम्रे किए, और जनाब मैंने कितने सदके दिए, मैं कितनी नेकियां करता हूं, क्यों? अच्छा फिर एक और शैतान का वार समझिए। अगर मैं यहां सबसे पूछूं ना कि यार अपनी जरा नेकियां बताएं, हमें बचपन की नेकियां भी याद होंगी। 15 साल पहले हज किया था, 10 साल पहले उमरा किया था, वो 10 साल पहले किसी गरीब बच्ची की शादी कराई थी, सब याद होगा। कल झूठ बोला था वो याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद है, कल का गुनाह याद नहीं है, आज सुबह का गुनाह याद नहीं होगा। देखें शैतान के काम, हमें वो नेकियां याद करा करा कर सेटिस्फाई कर रहा है, गुनाह करके भूल ही जा रहे हैं। हालांकि इस तरीका क्या है पता है औलिया किराम का? खता हो जाए तो उसे याद रखते, नेकी करके भूल जाते, क्योंकि हमें नहीं पता नेकी कबूल होगी कि नहीं, गुनाह का जवाब कैसे देंगे। जुम्मे की खुतबे की बात चली थी ना, एक और हदीस जुम्मे के खुतबे में आप सुनते हो, अल बिर्रु ला यबला व ज़म्बु ला युनसा व दय्यानु ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। कुछ याद आ रहा है? ऐसे अल्फाज आते हैं कान में जुम्मे को, सानू पता नहीं क्या होता है। सुनो ये कैसी हदीस है, ये झंझोड़ रही है हदीस। अल बिर्रु ला यबला, हदीस के अल्फाज हैं नेकी पुरानी नहीं होती, वह ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। हम भूलते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भूला जाता। हमारे बचपन जब से बालिग हुए अब तक के सारे गुनाह कहीं लिखे हुए हैं, हम भूल गए होंगे कहीं हैं। अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, वह ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता, वह दय्यानु ला यमूत, और जिसने फैसला करना है ना उसको मौत नहीं आनी। मैं और आप मर जाएंगे, अल्लाह हई कय्यूम बाकी रहने वाला है। और फिर आगे फरमाया इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, तदीनु तुदान, जैसी करेगा वैसी भरेगा। हाय हाय, काश एक हदीस यही याद हो जाए ना और इसी पे अमल हो जाए। हर गुनाह करते वक्त याद आए कि जैसी करेगा वैसी भरेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गर्मी में खुदारा ये प्लान कर लो
कि मैं क़यामत की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मुझे उधर अल्लाह के अर्श का साया भी चाहिए और मुझे नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी चाहिए, वरना मैं कैसे गुजारा करूँगा। इस शेर पर, इस दुआ पर अपने इस बयान को इख्तिताम करता हूँ। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकिए कौसर शहे जूनो अता का साथ हो। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। ऐसे बयानात सुनने के लिए मदनी चैनल देखें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के बयानात सुने, ताकि मजीद दिल पर असर हो और भी लोगों को फॉरवर्ड किया करें और दावत इस्लामी के इज्तिमात में, मदनी काफरों में भी सफ़र करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दूल्हे मियाँ और उनके तमाम ख़ानदान वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आपकी शादी को खाना आबादी फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतज़ाम जानिब से